हेलो फ्रेंड्स। तो फिर इससे पहले भी जो वीडियो में हमने पढ़ाया था वो इसी बुक के थ्रू लिया गया था सारा कंटेंट। तो ये बुक जो हमारी है ये ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है और इस बुक का नाम पहले की वीडियो में भी बता चुके, कोशिका विज्ञान अनुवांशिकी एवं संक्रामक रोग, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। तो फिर चलते हैं हम लोग आगे के टॉपिक की ओर जो हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो आज के हमारे टॉपिक हैं मोनोहाइब्रिड मतलब कि एक संकर क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, डाई हाइब्रिड द्विसंकर क्रॉस, और कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे को डोमिनेंस क्या होता है, सह प्रभाविता क्या होती है। उसके बाद कंप्लीट डोमिनेंस वर्सेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के बीच में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिवली मतलब कि जीन व्याप्ति और अभिव्यक्ति क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जीनी लिंग निर्धारण प्रणाली क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। फिर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्राकृतिक लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया, ड्रोसोफिलिया में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण कैसे हुआ, कैसे मेंडल ने अपना सारा निष्कर्ष निकाला था इनके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेक्स लिंकेज क्या होता है, लिंग सहलंगिता क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डोजेस कंपेंसेशन, खुराक प्रतिपूर्ति, इतने टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक संकर क्रॉस क्या होता है। जब हमने वो पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को समझाया था मेंडल क्या थे, मेंडल ने अपना प्रयोग क्यों किया था, तो उसमें क्रॉसेस करवाए थे। तो वही जो क्रॉसेस कैसे करवाया था, किस टाइप का क्रॉस था, मोनो क्रॉस था, डाई क्रॉस था, तो उसी का एक टॉपिक ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एक संकर क्रॉस क्या होता है। तो हमने देखा था कि हम लोगों ने जब क्रॉस करवाया था तो एक लंबा पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, इनके बीच में क्रॉस करवाया था। तो एक ही टाइप का पौधा लिया था, फिनोटाइप जीनोटाइप एक ही टाइप के जीन्स थे, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई इस तरह से जीन्स में हम लोगों ने करवाया था। तो एक ही लक्षण प्रकट हो रहा था, एक ही चीज़ें उसमें क्या हो रहा था, एक ही लक्षण दिखाई दे रहा था। तो एक का मतलब क्या, मोनो। तो बस यही चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टू पेरेंटल इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिफर बाय अ सिंगल कैरेक्टर। पॉइंट मेन ये है कि सिंगल कैरेक्टर मतलब कि इसमें एक ही लक्षण के साथ हम लोगों का क्या होता है, क्रॉस करवाया जाता है। मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था वो एक ही लक्षण के साथ क्रॉस करवाया गया था। तो यही है, एक संकर क्रॉस में दो पैतृक एक ही लक्षण से भिन्न होते हैं मतलब कि जो पेरेंटल थे, जो क्रॉस करवाने के बाद जो लक्षण सिम्टम्स आए थे वो एक ही लक्षण हमारे को प्रकट करना है, इसमें यही दिखाना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, मेंडल ने देखा कि F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी की सभी संतानें लंबे पौधे थे। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक संकर क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द टू पेरेंटल इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिफरेंट बाय अ सिंगल कैरेक्टर, जो एक ही लक्षण के थ्रू जो पेरेंटल हमारे दो पेरेंटल, मैंने उस दिन आप लोगों को जब क्रॉस करके दिखाया था तो दो पेरेंटल ले रहे थे, उनमें जब क्रॉस करवा रहा था तो एक लक्षण दिखा रहे थे ना कि लंबे पौधे हैं, छोटे पौधे हैं। जब हमने क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में लंबे पौधे दिखाई दिए थे, तो वो क्या था, जो लंबे पौधे वो क्या था, एक सिंगल कैरेक्टर दिख रहा था। तो हम यही आपको बताना चाह रहे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक लक्षण हमारा दिखाई देता है, उसमें दूसरा लक्षण नहीं दिखेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा सिंगल कैरेक्टर दिखाई देगा। एक संकर क्रॉस में दो पैतृक एक ही लक्षण से भिन्न होते हैं। तो उन्होंने मेंडल ने ये भी बताया था कि F1 जब हमने F1 हुए तो उसमें क्या हुआ था, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रॉस करके पहले भी देख चुके हैं, इसलिए हम इसको डीप में बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो इसे इन्होंने बताया था, प्रभाविता के नियम बताया था। प्रभाविता क्या थी, जो हमारा लक्षण दिख रहा था वही तो प्रभाविता थी। तो ये चीज़ें इसमें कही गई है। और एक चीज़ और है कि जो बौनेपन का था क्या, वो थी हिडन थी, और लंबेपन का कैरेक्टर हमें दिख रहा था। तो क्या प्रूफ हो रहा है कि इसमें एक ही लक्षण हमें दिखा F1 जनरेशन में, बौनेपन का लक्षण क्या हो गया, हिडन हो गया। तो बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही बताना चाहते हैं कि इसमें पेरेंटल का सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, बौनेपन का लक्षण हिडन हो गया और हमारा जो लंबापन है वो दिखाई दिया। तो एलिलोमार्फिक लक्षण, एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी, इन दो विपरीत लक्षणों को संदर्भित करता है। ठीक है।
फिर हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने F2 जनरेशन का जब क्रॉस करवाया था तो देखा था 3:1 के अनुपात में हमें पौधे मिल रहे थे, मतलब कि 3 पौधे लंबे दिखाई दिए थे और 1 बौनेपन का पौधा दिखाई दिया था। तो इसमें भी एक कैरेक्टर यहाँ पे अलग दिख दिया ना। लेकिन पहली जनरेशन में क्या था, सिर्फ लंबा पौधा दिख रहा था F1 जनरेशन में। दूसरी पौधे ने देखा हमने बौनेपन का भी एक लक्षण दिखाई दिया, लक्षण तो एक ही दिख रहा है ना। तो यही तो 3:1 था। 3 कैसे 1 था, 3 लंबे पौधे थे, 1 छोटा पौधा था, यही 3:1 दिखा रहा था। ठीक है, ये क्या था, फिनोटाइप था जो फिजिकली दिखा था। और जीनोटाइप में क्या था, जीनोटाइप में कैसे थे कि हमको 1 पौधा बौना दिखा था और 3 पौधे लंबे दिखाई दिए थे। तो फिनोटाइप क्या था, 3:1। और जीनोटाइप में 1 शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबे थे। 2 संकर कैसे थे कि कैपिटल X था, कैपिटल X स्मॉल y था, कैपिटल X स्मॉल y था और स्मॉल y और स्मॉल x था। तो ये छोटे 2 थे, तो ये बौना था। और ये जो 2 इसमें थोड़े से करेक्टर आ गए थे, लेकिन ये हमें दिख कैसे रहा था, फिजिकली लंबा ही दिख रहा था। तो इनके जीन्स चेंज हो गए ना, इसके जीन्स चेंज है, इसके जीन्स चेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग 1:2:1 ये F2 जनरेशन में मेंडल ने अपने प्रयोग में देखा था। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मटर के पौधे का एक एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया था, फिर एक बीज पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। ये नहीं था कि एक ही चीज़ पे एक बार प्रैक्टिकल कर लिया और फिर कोई निष्कर्ष निकाला, नहीं। फिर उसके बाद मटर के पौधे पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो भी एक ही पेरेंटल लेंगे। एक ही पेरेंटल में क्या लेंगे, गोल लेंगे और पीले बीज लिया, देखो राउंड और येलो कलर का बीज लिया। ठीक है, और या तो श्रिंक लेंगे। कई सारे ऊपर जब हमने करवाया था 9:3:3:1 का जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी, बस मोनोहाइब्रिड को समझाने के लिए एक बार और रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरा। तो ये है शेप, कैसा है शेप हमारा, कैसा है, राउंड है। और इनका शेप कैसा है, श्रिंक है। मतलब कि ये बीज ऐसे थोड़े से सिकड़े हुए झुर्रीदार थे और ये कैसे थे, गोल थे। जब इन दोनों में, इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, इनको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब दोनों के बीच में क्रॉस करवाए, ये कैपिटल आर और इस स्क्वायर का नाम भी मैंने बताया था, RC पुनेट थे, इन्होंने इसकी रिसर्च की थी, इसके बारे में इस स्क्वायर को लेके आए थे। इसलिए लेके आए थे कि जब हम लोग ऐसे क्रॉस करवा रहे थे इनका, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जा रही थी, चीज़ें थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे ऐसे क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो RC पुनेट ने एक स्क्वायर के थ्रू इसको समझाया, तो चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों को इजी हो गई बनाने में, ग्राफ बनाने में। हम किसी का भी हमें निकालना होगा तो इजीली हम लोग इस ग्राफ के इस स्क्वायर से क्या करेंगे, निकाल लेंगे क्रॉस। तो इसलिए RC पुनेट ने इस स्क्वायर के थ्रू क्रॉस करवाया। तो देखो स्मॉल आर क्या था, ये रिंग्ड सीड थे, सिकड़े हुए जो झुर्रीदार बीज थे वो थे। और कैपिटल आर कैसे थे, गोल बीज थे। एक ही लक्षण तो आ रहा है, बीज का शेप ही तो दे रहा है, बीज का कलर तो अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड में हम यही समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक लक्षण को लेकर के हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। ऊपर क्या लिया था, लंबे पौधे को लिया था, फिर इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि गोल बीज और झुर्रीदार बीज, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवा रहे हैं तो देखो जीनोटाइप में कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड। फिनोटाइप कैसा मिला हमें, जब हमने क्रॉस तो झुर्रीदार और गोल दोनों से करवाया, पर हमको करेक्टर कैसा मिला, सिर्फ राउंड मिला। मतलब कि झुर्रीदार बीज क्या हो गया, हिडन हो गया, अप्रभावी लक्षण रहा, उसका लक्षण हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे पाया। फिर हमने जब उसके बाद फिर करवाया, एक नीचे भी डायग्राम देखो दिया है, लंबेपन का जो समझा चुके वही चीजें हैं यहाँ पर। फिर वही एक क्रॉस के थ्रू, वही लंबेपन का जो स्क्वायर फॉर्म में जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ऐसे क्रॉस करके बताया, तो वही चीज यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में कि एक फीमेल है एक मेल है, दोनों में जब क्रॉस करवाया, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, सारी चीजें मैंने उस दिन बहुत अच्छे से डिफाइन की थी, तो अब इसको बार बार डिफाइन नहीं करना। अगर आपको ये चीजें समझनी है तो आप पहली वाली वीडियो को देख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहले वाले में मैंने क्या कहा था, एक ही लक्षण लेकर के पेरेंटल से एक ही लक्षण को दिखा रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द पेरेंटल आर डिस्टिंक्ट बाय अ 2 कैरेक्टर, इसमें 2 लक्षण लेकर के क्रॉस करवाया गया, ठीक है। अब एक द्विसंकर क्रॉस में माता पिता 2 लक्षणों से अलग एक वास्तविक प्रजनन गोल पीले पौधे को मेंडल द्वारा एक शुद्ध झुर्रीदार हरे पौधे से, इसमें क्या दिखाएंगे, एक गोल है
जो कि किस कलर का बीज है, येलो कलर का है। एक झुर्रीदार होगा जो कैसा होगा, ग्रीन है। अब इसमें दो कैरेक्टर दिखाई दे गए, कैसा, येलो और राउंड, ठीक है, और यहाँ पे रिंग और कैसा, ग्रीन। समझ में आया कि इसमें क्या है, दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, कलर भी दिखा रहे हैं और शेप भी दिखा रहे हैं, दो कैरेक्टर आ गए। यही चीज मैं समझाना चाह रही थी कि द्विसंकर क्रॉस में क्या आखिर डिफरेंट है। मोनो एक संकर क्रॉस में क्या था और द्विसंकर क्रॉस में उसमें एक लक्षण लिया था, इसमें दो लक्षण लेकर के जो क्रॉस करवाया जाता है वही होता है द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, अब इसको इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो शुद्ध पौधा क्या होगा कि जिसमें सारे कैरेक्टर प्योर हो। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जिनसे हमें क्रॉस करवाना है वो जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब कि जो क्रॉस करवाने के बाद जो जनरेशन हमारी आएगी उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड जनरेशन, जब उसी जनरेशन से फिर से क्रॉस करवाया, एक्टिव जनरेशन में क्या नस्ल हमें प्राप्त हुई, कैसी संतानें प्राप्त हुई, एक्टिव जनरेशन में देखेंगे। तो हमने क्या लिया, रिंग येलो झुर्रीदार पौधे लिए थे, और जब ये कैसे मिले हमको, ये जो पी पेरेंटल थी, जब इसमें क्रॉस करवाएंगे तब हमें ऐसे पौधे मिले, येलो और कैसे गोल, और झुर्रीदार कैसे थे, ग्रीन। इनके साथ जब क्रॉस करवाए, और हाँ हमेशा येलो ग्रीन को कैपिटल वाई और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और झुर्रीदार आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस अल्फाबेट को ले रहे हैं वही आप लोग लें। आप अपनी तरफ से भी कोई भी अल्फाबेट ले करके क्रॉस करवा सकते हैं। क्रॉस करवाने का बस मेथड पता होना चाहिए, और इसको मैं बहुत अच्छे से पहले की वीडियोज में भी डिफाइन कर चुकी हूँ और फिर से एक बार बता देती हूँ। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, मतलब कि दोनों के लक्षण दिखाई दिए ना, कैरेक्टर दो लिए थे, दोनों के लक्षण इसमें आए। जब हमने क्रॉस करवाया तो टोटल कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इनमें जब क्रॉस करवाया तो टोटल हमको 16 क्रॉस बन करके हमारे रेडी हुए। 16 क्रॉस में हमें मिले क्या क्या, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब कि ये पौधा कैसा होगा, ये बीज कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा। ये भी गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला होगा, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारे जिसमें हमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर दिख रहा है वो कैसे हो रहे हैं, गोल और पीले, गोल और पीले। तो इनका टोटल रेशियो कितना हमें मिला, 9 रेशियो मिला आउट ऑफ 16। जब 16 क्रॉस आए थे इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद 16 क्रॉसेस आए, जिसमें से हमें 9 तरह के बीज कैसे मिले थे, येलो और राउंड। दो लक्षण को जब हम लोग लेके चले थे, दो कैरेक्टर को लेके चले थे, तो हमें ऐसे मिला था। फिर जब हम लोगों ने और देखा तो कैसे कुछ बीज हमें कैसे मिले, हरा और गोल। हरा गोल तो एक भी बीज नहीं था, कैसा था बीज, श्रिंक कर रहा था, ग्रीन था, है ना, झुर्रीदार ग्रीन बीज था। लेकिन हमें ये कहां से मिल गया, यही तो डिफाइन करना चाह रहे हैं, यही तो समझाना चाह रहे हैं कि जब क्रॉस करवाते हैं तो कुछ अलग आए। यही तो प्रभाविता का नियम ऊपर बताया था, स्वतंत्र अपहरण का नियम बताया था, वही चीजें तो यहाँ पे प्रूफ हो रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ बीज कैसे आ गए, पीला और झुर्रीदार भी आ गया, जो भी नहीं था वो भी इसमें भी दिखाई दिया। और उसके बाद एक बीज हमने देखा कि हरा और झुर्रीदार आया, सिर्फ एक बीज हरा झुर्रीदार आया। रेशियो क्या निकला, 9:3:3:1। ठीक है, अब इसको फिनोटाइप में कैसे देखते हैं, जीनोटाइप में कैसे देखते हैं, ये बता चुके हैं। अब इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, तो उसी का ये कलर्ड इमेज है जो राउंड, रिंग, येलो, ग्रीन बताया था, तो वही है ये डायग्राम। तो देख लीजिए, ये वही है कि ये गोल बीज मिले थे, येलो देखो कितने रेशियो में मिले थे, 9 रेशियो में मिले थे। देखो ये 9 रेशियो में मिल रहा है। इसी तरह से कुछ बीज हमें कैसे मिले थे, ग्रीन और येलो राउंड मिले थे। कुछ हमें रिंग मतलब थोड़े से झुर्रीदार रिंग बीज मिले थे, कैसे, येलो कलर के मिले थे। कितने, 3 मिले थे। तो एक सिर्फ मिला था हमें झुर्रीदार और ग्रीन कलर का। तो ये ऊपर समझा चुके हैं, वही चीज यहाँ पे भी। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंस देख लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि एक क्रॉस में समयुग्मी व्यक्तियों के बीच में एक आनुवंशिक क्रॉस होता है जिनके एक ही जीन स्थान के अलग अलग एलील्स होते हैं। मतलब कि क्या था कि एक ही पेरेंटल एक पेरेंटल XY लिया था, इनके बीच में क्रॉस करवाया था, तो एक लक्षण दिख रहा था। तो इसमें यही क्या, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बताया था। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, तो बस वही चीज बताई गई है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया था। यहाँ
यहाँ देखते हैं, अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल विद डिस्टिंक्ट एलेल्स फॉर 2 जेन्स लोकी इन इंटरेस्ट इज नोन एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। प्रभावित 2 जीन लोकी के लिए अलग अलग एलेल्स वाले व्यक्तियों के बीच में आनुवंशिक क्रॉस करवाया जाता है। मतलब कि 2 पेरेंटल के बीच में एक कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y, ये 2 पेरेंटल हो गए, 2 अलग अलग लक्षण हो गए, इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे केवल एक लक्षण को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। फिर केवल एक जीन जोड़ी की अभिव्यक्ति किया जाता है, केवल एक पेयर आता है, मतलब कैपिटल X Y इस तरह से। और इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 जोड़ी आ रहे थे, कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y, 2 जोड़ियां आ रही थी ये चीज। फिर उसके बाद इसमें रेशियो कितना आ रहा था, 3:1 का रेशियो बन रहा था। और इसमें रेशियो क्या बन रहा है हमारा, 9:3:3, एक नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर एलील प्रभाविता संबंध निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है क्या, प्रभाविता का नियम जो था उसके लिए हमें कौन सा क्रॉस इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, मोनोहाइब्रिड का। और जो स्वतंत्र अभियन का नियम हम लोगों ने समझाया था उसके लिए कौन सा क्रॉस इंपॉर्टेंट होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।